नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सोना चांदी की अब चमक फीकी पड़ते हुए दिख रही है क्योंकि लगातार घटते प्राइजेस इन्वेस्टर्स को अब पसंद नहीं आ रहे हैं। एक एक करके डिटेल्स अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो पहले वॉलेटिलिटी कम हुई, फिर ऊपर की तरफ का मूवमेंट खत्म हुआ और अब डेली बेसिस पे चांदी 2-2.5% गिर रहा है और सोना भी आपके लिए नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि चांदी 2,32,200 पे आया है, जो 4,20,000 का हाई आपने देखा, उसके बाद इंस्टेंटली 2,26,000 का लो लगा था, पूरा रिकवर हुआ था, 3 लाख तक वापस गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये तो चलने लगा, भैया ले लो तो फायदे में रहोगे। 3 लाख से गिरकर 2,36,000 तक आया और वापस बढ़ गया था 2,65,000। लेकिन अब जो गिरा है 2,32,000 पे, इसमें एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की खत्म होते हुए दिख रही हैं क्योंकि अब मूवमेंट खत्म हो गया। इन्वेस्टर जो ट्रेडर होता है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए केवल और केवल वॉलेटिलिटी। उसे दिन का दिन में पैसे बनाने की आदत पड़ जाती है और वो पैसा बना तो पाता नहीं है, वो पैसे को लूज करता है, वो पैसा तोड़ता है अपना, बट उसे मजा पूरा आता है। उसे लगता है अरे इतना महंगा हो गया, उतना हो गया, ये मूवमेंट वो मूवमेंट सब पकड़ लूं, और वो पकड़ कुछ नहीं पाता। तो अब क्या है, इसमें से वॉलेटिलिटी खत्म हो रही है जिसकी वजह से इसका प्राइस अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लगातार वन साइड गिर रहा है। देखो, ट्रेडर घटते में भी पैसा बना सकता है लेकिन शॉर्ट करने का मन नहीं करेगा आपका। डेली घट रहा है बट शॉर्ट इसलिए नहीं कर पाओगे, आपको यार किसी दिन भाग गया दिक्कत हो जाएगी। वहीं आप खरीद वैसे ही नहीं पाओगे क्योंकि घट रहा है, और शॉर्ट करके भी आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि 7-7,500 रुपए अभी नीचे है, 2-4 रुपए गैप डाउन खुलता है, उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, किसी दिन 5-6 का मूव आ जाता है, अदरवाइज 2-4 रुपए में टोटल घूम के बंद हो जाता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं, ये आपका 1,53,000 पे आकर खड़ा हो गया है, 1750 रुपए, ये भी सस्ता है 1%। अब पहले मैं आपको भाव बताना चाहता हूं, फिर आपके साथ रीजन शेयर करूंगा क्यों गिर रहे हैं, और फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करना क्या चाहिए। अगर मैं आप सभी के साथ लेवल्स डिस्कस करूं तो चांदी में अलर्ट है। चांदी हो सकता है 2,20,000 अगर ब्रेक कर दिया इसने, या 25,000 ब्रेक करा, तो पॉसिबल है 2 लाख या 1,80 की तरफ इंच कर सकता है। इन केस तेजी की बात करूं तो तेजी तब तक नहीं होगी जब तक 2,65,000 के ऊपर नहीं निकलेगा। और ये चीज मैंने आज नहीं, 2,50,000 पे ही डिस्कस कर दी थी कि 2,65 के ऊपर तेजी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज टॉप बन गया है और ये व्यू एकदम ठीक बैठा, सही टाइम पे आया, ये सबसे बड़ी बात है। गोल्ड की बात करूं, 1,53 पे ट्रेड कर रहा है, यहां पे व्यू उतना नेगेटिव नहीं है लेकिन सिंपल है, कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। फ्रेश राउंड ऑफ आप तेजी सोचो, वो मुझे नहीं दिखता दिखेगी। 1,48,000, 1,45,000 ये मेरे को लिमिट दिखती है नीचे में, इससे ज्यादा नीचे गोल्ड नहीं दिखता है, रिबाउंड कर जाएगा 1,55, 1,60 के आसपास। इवन गोल्ड में मैं ये भी कहूंगा 1,45 पे मिल जाए तो पहला एक्यूमुलेशन और बाइंग पॉइंट है। वॉस्ट केस सिनेरियो में 1,35 पहुंच जाए तो फाइनल लेग ऑफ बाइंग है, उसके बाद तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि बहुत सस्ती हो गई है, वो सेल चलती है, जो वो सेल समझ लेना 1,35 के नीचे तो गोल्ड में चांसेस अगर मिले तो। क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट देखी थी, वो कह रहा था कि भैया 1 लाख के नीचे भी फिसल सकता है गोल्ड, बट वो मेरे को बहुत रेयर केसेस में दिखता है। अगर ऐसा हो गया, आई थिंक फिर गोल्ड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, चले ना चले लेकिन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो जाएगा। अभी के लिए मेरा मानना यह है कि 1,48, 1,45 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये बाइंग जोन है। ऊपर 1,55, 1,60 सेलिंग जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसके ऊपर जाएगा मुश्किल है। 1,62 के ऊपर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आ जाएगी। वहीं सिल्वर मैंने बता दिया आपको, सिल्वर में भी बाइंग लेवल दोस्तों नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने की तैयारी में ऐसा लग रहा है। अब ये गिर क्यों रहे हैं, वही रीजन है जो पहले भी था एक बार गिरावट का, और वो रीजन है इन पे ना मार्जिन कॉल बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको चांदी खरीदने के लिए, अगर मैं सिल्वर मिनी की बात करूं, एक खरीदने के लिए 80,000 90,000 रुपए लग रहे थे, तो अब 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए से ज्यादा लग रहा है एक लॉट में। ये दर्शा रहा है कि अगर आप ज्यादा पे करोगे तब खरीद पाओगे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर है वो बाहर हो जाते हैं बाजार से, जो खरीद नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, मार्जिन कॉल आती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, बुक करना पड़ता है, एग्जिट हो जाते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स, और वो होता हुआ दिख रहा है। और चांदी में जब भी अनाप शनाप तेजी बनती है तो चांदी गिराने के लिए फिर ये करा जाता है, लॉट साइज महंगे कर देने, अचानक से मार्जिन बढ़ा देना, तो ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती है। अब फाइनली आपको करना क्या चाहिए, करने को लेकर मैं यही बोलूंगा कि आप जो लेवल्स दिए उनको ध्यान में रखो। अगर आप 3 साल 5 साल वाले हो तो गोल्ड ने
पहले भी इन्फ्लेशन को बीट करा है, आगे भी करेगा। लेकिन आपकी प्राइसिंग गलत समय पे हो गई तो फिर गोल्ड खा जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, नॉर्मली गोल्ड 5 साल में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को बीट करेगा लॉन्ग टर्म में, हमेशा किया है उसने, ठीक है। आपके दादा परदादा सुनाते होंगे कहानी, जब हमारे जमाने में तो गोल्ड इतना था उतना था। लेकिन हकीकत यह है कि गोल्ड अगर 5 साल के दरमियान आपने लिया है और आपने पीक समय पे ले लिया तो गोल्ड आपको पैसा बना के देता ही नहीं है। अगर आपने बॉटम पे लिया तभी गोल्ड पैसा बना के देगा, अदरवाइज गोल्ड आपका 5 साल के दायरे में वहीं का वहीं दिखेगा आपको। चांदी ने हमेशा गोल्ड को आउट परफॉर्म कराया और मेरे को लगता है आगे भी करेगा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड। तो चांदी 180 अगर मिलता है तो फिर वो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा भाव होगा लेने लायक, और मतलब फिर क्या है, अट्रैक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। यही मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों। केवल सोना चांदी ही फीका नहीं पड़ रहा है, जो हमारा इस साल का कैन बी द गोल्ड हो सकता था कॉपर, वो कैन बी द गोल्ड नहीं, कैन बी द स्टील हो रहा है इस समय। 3% नीचे ट्रेड कर रहा है करंटली, 1161 रुपए केजी कॉपर पहुंच गया। ये 1400 रुपए चला गया था दोस्तों। और कॉपर की मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि चांदी की तो डिमांड हाई है फिर चांदी क्यों गिर रहा है, तो कॉपर की कहानी सुनोगे और इंटरेस्टिंग है भाई साहब। कॉपर जितना जरूरत है उसका 50% भी अवेलेबल नहीं है, और कॉपर हर इंसान के घर में घूम रहा है, समझ रहे हो। तो कॉपर की डिमांड तो बहुत बड़ी है भाई, उसके बावजूद कॉपर घट रहा है। तो ये डिमांड सप्लाई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में जो होता है ना उसका गेम है। इससे ज्यादा आपके साथ मैं इस समय कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।